हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है रीना कुकिंग ब्लॉग के चैनल पर। तो ये कल सोमवार के दिन का ब्लॉग है। तो जी हाँ दोस्तों, मेरी बिटिया की रानी की एक हफ्ते से छुट्टी चल रही थी, वो कोचिंग नहीं जा रही थी, तो फिर से वो सोमवार से जाने लगी है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ और मैं यहाँ पे सत्तू पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने तो बहुत बार ही सत्तू पराठा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोग के लिए वीडियो भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज को, लहसुन को और हरी मिर्च को कट कर लिया है। अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो मैंने जो चॉपर ले लिया है ना, बहुत दिनों का चॉपर है, करीब कम से कम 3 या 4 साल पहले ही मैंने लिया हुआ था। बहुत ही सुविधा होती है मुझे सत्तू पराठा बनाने में, प्याज पराठा बनाने में या गोभी का पराठा बनाने में। तो बहुत ही जल्दी से झटपट से ये चॉप हो जाती है। तो हाथों से तो इतनी जल्दी नहीं हो पाती है, लेकिन मैं चॉपर में कर लेती हूँ तो मुझे बहुत ही आसान होती है और मुझे अच्छा भी लगता है। एकदम पतला पतला या आप जैसा करना चाहेंगे चॉपर में वैसा ही हो जाएगा। तो फिर से मैं सोच रही हूँ कि नया चॉपर ले लूँ। ये थोड़ा सा बीच से टूट भी गया है, लेकिन तब भी काम हो रहा है। तो चॉपर होने के बाद यहाँ पे मैंने कटोरी में चना का सत्तू ले लिया है। चना के सत्तू लेने के बाद यहाँ पे मैंने जो चॉप करके रखा था वो दे दिया है, नमक दे दिया है। आज मैं नींबू डाल दूंगी और आज मेरे घर में अजवाइन नहीं है, इसलिए मैंने अजवाइन नहीं डाला है। सिंपल तरीके से ही बनाकर मैं अच्छे से उसे सान के रख दी हूँ और इधर भी आटा भी गूँथ ली हूँ। आटा गूँथने के बाद यहाँ पे मैं भरने की तैयारी कर रही हूँ और गैस पर मैंने तवा गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है। तो जब तक तवा गर्म हो रही है तब तक मैं एक रोटी की लोई जैसा बना के गोल गोल कटोरी नुमा बना के उसमें देखिए मैं यहाँ पे सत्तू भर रही हूँ। सत्तू भर के मैं छोटे छोटे सूखे पले परथन लगा लूँगी और छोटे छोटे रूप में बेल के उसे अच्छे से उलटते पलटते हुए सेकूँगी। तो ये मेरी बिटिया रानी को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है और झटपट सी बन भी जाती है और चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी आप लोग को बताया हुआ है कि मैं जब बनाती हूँ सत्तू पराठा तो मैं ज़रूर चाय के साथ ही उसे लेना पसंद करती हूँ, या कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं तवा पर दे दी हूँ, अलटते पलटते सेकते हुए मैं इसमें रिफाइंड ऑयल दे दी हूँ। रिफाइंड ऑयल दे के इसे मैं अच्छे से अलटते पलटते हुए सेक दी हूँ। गैस की फ्लेम को अब मैंने कम कर दिया है और इस तरह से छोलने से मैं उसे 4 पीस में कट कर लूँगी ताकि खाने में सुविधा होगी। आज तो बिटिया रानी ने सॉस भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लेता, गरम गरम इसी तरह खा ली थी और एक पराठा लेके वो चली भी गई थी टिफिन के तौर पे, क्योंकि धूप बहुत ही हो रही है दोस्तों, आप लोग को पता ही है। तो भूखे रहेगी तो अच्छा बात नहीं है, तो एक टिफिन में खा लेती है। बिटिया रानी के जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए। तो चाय में पानी दे दिया, पानी गर्म हो गई तो मैंने अदरक दे दिया है। अदरक अच्छे से हो गया था तो मैंने चीनी भी दे दिया। अब मैं चाय पत्ती दे दूंगी। चाय पत्ती देने के बाद इसमें मैं दूध देने के बाद अच्छे से चाय को पकाऊंगी। जब तक चाय अच्छे से नहीं पकेगी चाय का स्वाद नहीं आएगा। उसी तरह से इंसान का जीवन भी है, जब तक इस धूप में इस आग में आप तपिएगा नहीं ना, तो तब तक कोई काम आपका नहीं बनेगा। कितना भी आप परिश्रम करते रहिए कोई काम नहीं बनेगा। यदि घर में बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। तो उसी तरह से चाय भी है, जितनी चाय पकेगी उतनी ही चाय की स्वाद आएगी। तो बस इंसान की जीवन भी इसी तरह है, लगातार चलते रहिए। जो बैठ गया बस कुछ नहीं कर पाया और जो आगे बढ़ चलते गया, धूप में तपते गया, इस कड़कड़ी धूप में, तो वो बस कुछ बन ही जाता है दोस्तों। तो बस यही हम लोग की जीवन भी है। तब तक आप लोग से बातें करते करते यहाँ पे चाय बन गई। चाय मैं इत्मीनान से बैठ के पहले पी ली। पी लेने के बाद बस मैं घर के कामों में लगी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ देख पा रहे हो कि एक बिछावन नीचे लगा हुआ है, तो दूसरे रूम का पंखा खराब हो गया है, इसलिए उस घर में कोई नहीं सोता है। तो यहाँ एक बिछावन नीचे है, एक बिछावन यहाँ ऊपर है, बस इसी में हम लोग सो भी जाते हैं। अब बस थोड़ा सा गद्दा उठा के उस पर झाड़ू पोछा करके फिर से मैं बिछा देती हूँ। बस उसके बाद मैं यहाँ पे पानी भरने लगी थी फ्रिज में। ये जो लाल डब्बा है ये मैं दुकान लेके चली जाऊँगी अपने लिए, और घर के लिए भी मैं पानी भर के यहाँ पे बच्चों के लिए और सभी घर वाले के लिए मैं पानी भर के यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे वही लाल डिब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं दुकान लेके चली जाऊँगी। थोड़ा सा ठंडा पानी रहता है तो पीने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दिया है। उसके बाद बस किचन में चली गई हूँ और किचन में आपको बर्तन दिखा रही हूँ। झटपट से बर्तन धो लेती हूँ, पूरे किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन भी पूरी साफ़ हो गई है, सब बर्तन धुल गए हैं। अब मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए। स्नान करके फिर से आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्नान करने के बाद आ गई हूँ। कुछ कपड़े थे वो भी मैंने धो दिए हैं और मशीन में
मैं ड्रेन करने के लिए लगा दी हूँ, सूखने के लिए। जब तक वो सूखेंगे तब तक मैं यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ। तो झटपट से कंघी करने के बाद बस सिंदूर टिकली पहन लेती हूँ। पहन के बस थोड़ा सा ही तो करती हूँ, बस इतना हाउस वाइफ को कितना समय मिलता है कि वो क्रीम लिपस्टिक लगाए या कुछ भी, बस रेगुलर का जैसे मैं घर में रहती हूँ बस उसी तरह से मैं यहाँ पे रबर लगा ली, अपने केसों में थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। और निविया का मॉइस्चराइजर है, नहीं तो अभी चेहरा सूख जाता है पूरे धूप के समय में। ऐसे तो कल 2 दिन से अभी बारिश हो रही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, ये ज़रूरी भी था, लेकिन धूप काफ़ी हो रही है। बस मॉइस्चराइजर हाथों पैरों में लगा के मैं अच्छे से बस अब सिंदूर पहन लेती हूँ, बिंदी साट के बस चली जाऊँगी पूजा करने के लिए। फिर मैं आप लोग से पूजा करने के बाद फिर किचन में ही सीधे मिलूँगी। तो बस मैं इसी तरह से दुपट्टे में लगाकर ही मैं सिंदूर पहनती हूँ, और जो सिंदूर हाथ में बसता है उसे मैं शाखा में पोंछ लेती हूँ, इधर उधर मैं नहीं पहुँचती हूँ। बस बिंदी भी मैंने लगा लिया है, अब चलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो पूजा कर ली हूँ। पूजा करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे कपड़े देने के लिए आ गई हूँ बालकनी में। तो अब दिखा रही हूँ आप लोग को। देखिए बारिश हुई थी रात में, लेकिन करीब ये 9:30 बजे सुबह का समय है। मौसम काफ़ी सुहाना है, हवा भी बहुत चल रही है और काफ़ी धूप भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को दे दिया, यहीं पे सूख जाते हैं सारे कपड़े। उसके बाद मैं आपको पूजा का दिखा रही हूँ। तो पूजा तो मैंने पहले ही कर लिया था, तो पूजा यहाँ पे मेरी हो रही है। आज सोमवार है तो पूजा अच्छे से मैंने कर लिया है बस। और हनुमान चालीसा मैं 7 दिन पढ़ लेती हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ने से मन शांत रहता है। बस इसी तरह से पूजा करके मेरी माँ का भी फोटो टंगा हुआ है तो माँ को भी कर लेती हूँ। तुलसी में भी जल दे देती हूँ, तुलसी में भी अगरबत्ती। मैं बालकनी में ही तुलसी का पौधा लगा के रखी हूँ, क्योंकि छत पे रखी थी ना तो बंदर 2-3 पौधे उखाड़ लिए थे और धूप में सूख भी जाते थे। तो मैं इसीलिए बालकनी में भी लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे तुलसी पत्ता का हर दिन ज़रूरत रहता है, एकादशी या रविवार को छोड़ा के, क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। इसीलिए यहाँ पे इसीलिए मैंने बालकनी में ही तुलसी का पौधा लगा रखा है। चलिए आप लोग को भी दिखाऊंगी। बालकनी में तुलसी का पौधा है। तो यहाँ पर पूजा हो गई है। लड्डू गोपाल को सफ़ेद वस्त्र पहना दी हूँ। यहाँ पे 2 गमले हैं, एक गमला में पूजा होता है और एक से मैं तुलसी का पत्ता तोड़ के लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। सीधे आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पे मैंने कुकर में दाल और आलू चढ़ा दी है। उसके बाद गर्मा गर्म चावल भी बनेगी। थोड़ी सी सत्तू बच गई थी तो मैं यहाँ पे सत्तू पराठा बना लेती हूँ। अब मैं सत्तू पराठा खाऊंगी थोड़ा सा गुड़ दे के। यहाँ पे दाल और चावल, फिर चावल बाद में बनाऊंगी। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं दुकान चली जाऊंगी, फिर आऊँगी तो फिर खाना पीना खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है सत्तू पराठा और गुड़ की। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैंने चाय के साथ नहीं लिया है। तो आप लोग को एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए राधे।